हांसी में मनोहर लाल खट्टर आज चानौद संघर्ष कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और चानौद संघर्ष कमेटी ने जो है वो 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचकर जो है पानी की मांग करेंगे और रखेंगे। और आज आपको बता दें कि बातचीत के लिए चानौद जो है संघर्ष कमेटी से समझौते की कोशिश की जा रही है मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हांसी में मनोहर लाल खट्टर आज चानौद संघर्ष कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी हो रहा है और उसको लेकर उससे पहले किसी प्रकार की कोई बाधा ना उत्पन्न हो, किसी प्रकार का कोई बवाल ना हो, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं मतलब हांसी में, और जहां चानौद संघर्ष कमेटी के सदस्यों से वो मुलाकात करेंगे। तो 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचकर जो है वो पानी की मांग रखेंगे और बातचीत करने के लिए चानौद संघर्ष कमेटी से समझौते की कोशिश करेंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर महेश, जिस तरह से अब ये पूरा मनोहर लाल खट्टर ये प्रयत्न कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि चानौद संघर्ष कमेटी के सदस्यों से बातचीत की जाए, क्या ये प्रेशर में आकर बातचीत करने की अब बात की जा रही है या फिर पहले से प्लान किया गया था कि भाई इनसे बातचीत की जाएगी? क्या कुछ ये पूरी खबर डॉक्टर महेश? चानौद संघर्ष समिति जो लगातार अपने आंदोलन को, अपने विरोध को आगे बढ़ा रही है, धरना लगातार जारी है और यही वजह है कि सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। जब ये ऐलान संघर्ष समिति की तरफ से किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन को लेकर जींद पहुंच रहे हैं, वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, चानौद संघर्ष समिति की तरफ से ऐलान किया गया था कि जींद किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में पहुंचकर वो अपनी पानी की मांग को उठाएंगे और यहीं पर सरकार पर जो दबाव है वो बढ़ता चला गया। और यही वजह है कि यहाँ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बातचीत के सिलसिले को लेकर न्योता यहाँ भिजवाया है संघर्ष कमेटी को। और ये जो संघर्ष कमेटी है मुलाकात करेगी मनोहर लाल खट्टर से केंद्रीय मंत्री, जो कि उम्मीद ये की जा रही है कि हांसी के रेस्ट हाउस, PWD रेस्ट हाउस में ही ये जो बैठक है वो रखी जाएगी। तमाम जो संघर्ष कमेटी से जुड़े लोग हैं, जो पहले नायब सिंह सैनी से भी कई बार इस मामले को लेकर मुलाकात कर चुके हैं, अब मनोहर लाल खट्टर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो दबाव है सरकार पर, ये दबाव है इस वक्त कि संघर्ष कमेटी के लोग जो है प्रधानमंत्री की रैली में पहुंचकर किसी भी तरह का विरोध जाहिर करने की कोशिश नहीं करें। तो ऐसे में यहाँ मनोहर लाल खट्टर अब कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। संघर्ष कमेटी के लोग हालांकि ये कह रहे हैं कि टी कनेक्शन से कम कुछ भी मंजूर वो नहीं करेंगे, लेकिन किस तरह के ऑफर यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की तरफ से दिए जाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। आज इस बातचीत के सिलसिले की शुरुआत एक बार फिर कुछ घंटों के बाद हो सकती है। डॉक्टर महेश, सवाल ये है कि फिर ये मुलाकात कब होगी? और चूंकि अब कारण पता चला तो अब मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने के बाद अगर उसका निवारण नहीं निकल पा रहा है तो फिर अब मनोहर लाल खट्टर वहां पर जाकर उनसे बातचीत करेंगे, क्या समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी या फिर मान मनोवल होगा कि देखिए भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पूरे देश की नजर होगी, हाइड्रोजन ट्रेन का इनॉग्रेशन होना है, और क्या मान मनोवल किया जाएगा या उनके समस्या का समाधान निकालने की भी कोशिश की जाएगी? दोनों बातें यहाँ कही जा सकती है कि मान मनोबल तो होगा ही, क्योंकि परिस्थिति इस तरह की कायम हो चुकी है कि प्रधानमंत्री की रैली और किसी तरह का विरोध नायब सिंह सैनी इस रैली में नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में हर संभव कोशिश ये कि संघर्ष कमेटी के लोग मान जाए। फिलहाल ये मांग पूरी करेगी सरकार के नहीं करेगी, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन क्या कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जा सकता है, क्या कोई बीच का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है, इस रास्ते पर भी सरकार आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल संघर्ष कमेटी तो यही कह रही है कि टी कनेक्शन से कम कुछ मंजूर वो नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि इस मांग पर सहमति क्या सरकार की तरफ से दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, लेकिन कोशिश जरूर ये लगातार की जा रही है, मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी की जा रही है कि ये जो संघर्ष है अपने विराम तक पहुंचे और किसी भी तरह का विरोध कम से कम प्रधानमंत्री की रैली में नहीं। जी डॉक्टर महेश, आमतौर पर कहा जाता है कि किसी कारण का रीजन अकारण नहीं होता और उसका जो सबसे बड़ा समाधान है वो निवारण ही होता है। अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली चानौद संघर्ष कमेटी ने और उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकला तो, और मनोहर लाल खट्टर का प्रधानमंत्री से पहले वहां पर पहुंचना और इनसे बातचीत करना, क्या ये साफ तौर पर इंटेल मनोहर लाल खट्टर को मिल रही होगी कि भाई अगर चानौद संघर्ष कमेटी ने बवाल कर दिया तो फिर प्रधानमंत्री की रैली और प्रधानमंत्री का इतना बड़ा कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है, इसलिए जरूरी नहीं, मजबूरी में फिलहाल वहां पर मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर चानौद संघर्ष कमेटी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कि भाई आपकी बातचीत उनसे होने वाली है, मुलाकात होने वाली है, इसको लेकर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक?
देखिए, आपके सवाल का जवाब ये है कि दोनों ही बातें कही जा सकती हैं। यहाँ पर हिसार पहुंचे थे मनोहर लाल खट्टर हरियाणा सरकार के सरकारी हेलीकॉप्टर में सवार होकर। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ये हेलीकॉप्टर सरकारी लैंड करवाया गया। उसके बाद बिल्कुल सामने जो जगह है वहाँ पर अग्रोहा धाम है, और अग्रोहा धाम के बिल्कुल साथ की जगह पर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता का आज जो है अंतिम संस्कार वहां पर किया जा रहा है। और इसी अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचे थे। और चूंकि करीब 20-22 किलोमीटर की जो दूरी है और हेलीकॉप्टर में सवार है चूंकि मनोहर लाल खट्टर, तो ऐसे में हिसार के बिल्कुल साथ जो है हांसी नया जिला, और यहीं पर ये बैठक जो है अब आगे बढ़ाई जानी है। चूंकि काफी संजीदा ये माहौल बन चुका है और प्रधानमंत्री की रैली सामने खड़ी है, तो ऐसे में जरूर यहाँ पर, जैसा मैंने पहले कहा, कि दबाव सरकार पर लगातार बढ़ रहा है। और यही वजह कि इस इलाके में मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे, इस जिले में मौजूद थे। चूंकि अब नया जिला हांसी अलग से बना दिया गया है, तो साथ लगते जिले में मनोहर लाल खट्टर इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और उम्मीद की जा सकती है कि शायद किसी मुकाम तक ये बातचीत पहुंच पाए। जी डॉक्टर महेश, अब चूंकि हम लोग लगातार जिक्र कर ही रहे हैं, इसका बातचीत कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर भी बातचीत करने पहुंच ही रहे हैं। सवाल ये कि ये जो चानौद संघर्ष कमेटी है, जो पानी को लेकर जिसकी समस्या है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप वो बता दीजिए कि इनकी समस्या क्या है जिसका समाधान मुख्यमंत्री के पास भी नहीं। देखिए, हांसी 23वां नया जिला बनाया गया था हरियाणा का, और यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर पीने के पानी की समस्या का समाधान, स्थायी समाधान करने को लेकर भाखड़ा का जो पानी है वो यहाँ राजली हेड से, और राजली में चूंकि यहाँ भाखड़ा का पानी यहाँ नहर से गुजरता है, और यहाँ से वो पानी एक बड़ी पाइपलाइन के जरिए हांसी शहर तक करीब 28-30 किलोमीटर की जो बड़ी पाइपलाइन है उसके जरिए भाखड़ा का ये पानी हांसी के जलघरों तक पहुंचाया जाना था। और इसी अमृत योजना के तहत ये पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, और इसी मेन पाइपलाइन में, भाखड़ा की बड़ी मेन पाइपलाइन में सी कनेक्शन दिए जाने की मांग चानौद गांव के ग्रामीणों की तरफ से सामने रखी जा रही थी। हालांकि सरकार इस बात पर सहमत थी कि गांव के लोगों को पीने का पानी चाहिए और भाखड़ा का पानी चाहिए तो वो दिया जाएगा, लेकिन अलग पाइपलाइन उनकी बिछाई जाएगी, अलग मोटर के जरिए ये पाइप लाइन जो है गांव के लोगों को पानी पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन ग्रामीण इसी जिद पर अड़े थे कि अलग पाइप लाइन उन्हें किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, वो बड़ी मेन लाइन से ही टी कनेक्शन लेंगे। अब सरकार का जो पक्ष था वो ये था कि अमृत योजना के तहत ये हांसी शहर तक, शहर के लिए पानी की सप्लाई ले जाई जा रही है, तो ऐसे में अगर किसी एक गांव में ये टी कनेक्शन दिया गया तो तमाम जो दूसरे गांव हैं वो भी इसी तरह की मांग फिर सामने रखेंगे, और शहरी क्षेत्र तक, बड़ी आबादी तक ये जो भाखड़ा का पानी है मेन लाइन के जरिए नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे में अलग लाइनों के जरिए इन गांव को पानी देने का जो प्रपोजल है वो सरकार की तरफ से सहमति उस पर दी जा रही थी, लेकिन ग्रामीण इस पर सहमत नहीं हुए। टी कनेक्शन से कम वो कुछ मंजूर नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है डॉक्टर महेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।